जब हम ज्ञान में आते हैं तो आध्यात्म में प्रवेश करते हैं, तो जब शुरू शुरू में जब कहते हैं ना, शुरू शुरू में क्या होता है, बचपन जैसा स्वभाव होता है। कोई भी गीत, कोई भी बात समझाई जाती है तो बिल्कुल नई नहीं लगती है, क्योंकि वो अभी हमने तुरंत रिसेंटली ग्रैस्प किया होता है, उसको जाना होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है सुन सुन के। लेकिन क्या है कि अ, वो गीत सुनते हैं, उनको दोहराते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, यदि उसके अर्थ नहीं पता है, गुह्यार्थ नहीं पता है, उसके भाव को स्व का भाव नहीं बनाया है, केवल जान लिया है कि गीत बहुत अच्छा है, गीत से अंतर चेतना जुड़ती, परंतु वो जोड़ा नहीं, उसको वो किया नहीं, हुआ नहीं। तो क्या होता है, वो बचपन के दिन जो जो हमने बिताए थे वो भूल जाते हैं स्मृति से। फिर हम कैसे हो जाते हैं, देह के भान में जीने लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, बिल्कुल अभी का ही रिसेंट एग्जाम्पल है। जैसे आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उसमें लोग आते हैं, पढ़ते हैं, जो जो पुराने पढ़े हुए होते हैं, वो क्या होते हैं, नए वालों को पढ़ाते हैं, तो उन्हें लगता है कि हमें ज्यादा आता है ना। नए वाले बड़े बड़े तीखे हो, समझदार हो, लेकिन वो उनकी बात नहीं समझते, क्योंकि उन्होंने आध्यात्म में वास्तव में प्रवेश ही नहीं किया होता है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने से ऑर्गेनाइज थोड़ी हो जाते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि वो अपने जो बचपन के दिन होते हैं उनके भूल जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। बड़े होना मतलब देह की परिभाषाएं काम करने लग जाना, और उसी भाव में टिके रहना। तो कितना भी ज्ञान आ जाए, लेकिन वो उसका स्व का भाव नहीं जाता, और वो अपनी मूल प्रकृति से जुड़ा रहता है। भाई जी, क्लियर हुआ? लेकिन मूल प्रकृति से आपने बोला, तो बड़े होने के बाद मूल प्रकृति से कैसे जोड़ा जाए? तो मूल प्रकृति तक पहुंचे ही नहीं, पुरुषार्थ अभी संपन्न ही नहीं हुआ, और हमने खुद को बहुत बड़ा समझ लिया, ज्ञान में बड़ा सो बड़ा ठहरा, मुरली का पॉइंट है। लेकिन जी हमने जी। क्या पकड़ हाँ। लेते हैं, हम दे पहले से आए हैं, तो डेफिनेशन ही गलत है ना, ये चीज हो जाती है। तो जब डेफिनेशंस, परिभाषाएं गलत है, हम मेल और फीमेल की परिभाषाएं बताते बताते थक गए कि भाई तुम देह नहीं हो, आत्मा हो, और इस बात को सही से रियलाइज ही नहीं किया, तो कौन से डेफिनेशंस काम करेंगी, देह की डेफिनेशंस काम करेंगी, और बस फिर वहां से एक डेफिनेशन पे दूसरी डेफिनेशन बढ़ती चली जाती है। तो बचपन का तो भूल गए ना, बचपन में तो स्व का भाव होता है, उसी में जीते हैं। कोई ना अच्छा, कोई ना बुरा, उसमें क्या होता है, उसमें क्या दुश्मन बनते हैं किसी के? नहीं, सभी मित्र होते हैं, सभी सभी से प्यार होता है। क्योंकि देह की कोई परिभाषा नहीं है, किसी को अमीर गरीबी का नहीं पता होता है। बड़े होते जाते हैं तो डिफरेंस मालूम चलता जाता है। ठीक है। दीदी, शायद इसीलिए बच्चों को भगवान का स्वरूप बताते हैं ना, कहते हैं कभी कभी कि अरे इनोसेंट बच्चे कहते तो, हैं, हाँ, बच्चे भगवान का रूप होते इनोसेंट हैं। कहते क्योंकि वो प्योरिटी या रूहानियत उनके उसमें वाइब्रेशन में काम करती है। हैं। हाँ जी। बच्चे अब में प्योरिटी होती है, पवित्रता होती है, किसकी है ये? जो बेसिक वाले की उनकी यादगार की बात है, क्या ये जो स्थूल जो शरीर लेते बाहर की उनकी बात है, किसकी बात है ये? सब कुछ स्टेट ऑफ माइंड की यादगार है। जब हाँ। स्टेट ऑफ माइंड नीचे होती ना, तो क्या होता है, हम वो चीज समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं तो फिर मूल भाव से जुड़ते चले जाते हैं। तो क्या होते हैं, हम प्रकृति से क्लोज जा रहे हैं। बाहर का जो, बाहर तो क्या, देह की डेफिनेशन से हम 50 साल के, हम 20 साल के, 25 साल के, लेकिन ऐसे छोटे होते चले जाते हैं। छोटा मतलब होना मतलब क्या, क्लोज टू मूल प्रकृति, उस मूल प्रकृति के नजदीक पहुंचते जाते हैं। तो उसमें क्या आता है, बचपन का वो जो मूल भाव है वो आता है, वो इनोसेंस है, वो जैसे इनोसेंट है, दीदी, मतलब अंदर से हाँ, सेंट हो गए। जैसे कि अभी जैसे बेसिक में पहले पहले जब लोग सारे लोग जाते थे, सब अपने को आत्मा आत्मा समझते हैं, फिर भगवान आया सबको बताते हैं, मतलब उनकी दिल में कोई कुछ भी नहीं रहता है। तो वो पवित्रता का आधार पर बोला बचपन, कैसे बोला? क्योंकि वहाँ पे बेसिक में जो पहले पहले जाते हैं तो पवित्रता बहुत अच्छी दिखती है, जो मुरली सुनते हैं वही बोलते हैं और दूसरा कुछ भी नहीं बोलते, अपनी मिक्स वगैरह नहीं करते। तो उस आधार पर पवित्रता बोला, किस आधार पर बोला? हाँ देखिए, जब तक फीमेल की प्रकृति की परिभाषाएं हैं,
तो हम जो भी काम करते हैं ठीक है, करते हैं उनको, परंतु मुख्य विषय तो पुरुषार्थ का है ना। तो पुरुष को तो रिकॉग्नाइज नहीं किया, पहचाना नहीं, वो तो प्रकृति ही प्रकृति है। तो भले पढ़ने में अच्छा लगता है, नया नया होता है, लेकिन फिर भी वो निरंतर तो नहीं रहता, वो लंबे समय तक तो नहीं रहता। इसका मतलब है वो विषय जो हमने जाने समझे वो प्रकृति के हैं। प्रकृति में निरंतरता नहीं रह सकती, क्योंकि प्रकृति सत्व रज तम से गुजरेगी जरूर, परंतु पुरुष के साथ क्या विषय है, वो ऊंचा उठता है, प्रकृति चौड़ी होती जाती है। इसीलिए जो पुराने ज्ञान में चलने वाले होते हैं वो कहते हैं अरे भाई हम तो बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, ये नए नए आए तो अभी आए हैं, तो वो उनको मान नहीं दे सकते। ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको। होगा कि जब ज्ञान, बाबा ने बताया है, ज्ञान जो है 4 अवस्थाओं से पसार होता है, ऊपर से नीचे की ओर ज्ञान जल का रूप है, बहता है जब तक योग अग्नि न प्रज्वलित हो, तो ज्ञान जल का रूप है। तो जब, और ये भी बताया, जब कोई भी ज्ञान में आता है तो उसकी पहले पहले सत्व प्रधान अवस्था होती है, सात्विक अवस्था होती है, उसके बाद में फिर विस्तार को पाता जाता है ज्ञान, तो अवस्थाएं बदलती रहती हैं। तो यहाँ पे ये आध्यात्मिकता में समझेंगे कि जब ज्ञान का बीज पड़ा, बेसिक ज्ञान का बीज कि मैं आत्मा हूँ, अभी केवल ये पता चला, इस बात पे निश्चय बैठ गया मैं आत्मा हूँ। अभी ये नहीं मालूम मैं कौन सी आत्मा हूँ, इसकी पहचान नहीं हुई है, अभी इस बात पे निश्चय बैठा कि मैं आत्मा हूँ। तो जैसे कि वो बचपन शुरू हुआ, तो मतलब कि सत्व प्रधान स्टेज थी, उसके आधार पे बचपन बोला। जैसे बच्चा होता है ना, उसको कोई बात बताई जाती है तो उसके मन में पहले से कोई पूर्व की अवधारणाएं नहीं, पुरानी परिभाषाएं काम नहीं कर रही होती हैं। वो तो कैसे सुनता है, कोई बात नहीं बताई, हर बात को नए ढंग से सुनता है कि ये नई बात बताई जा रही है, उस ढंग से सुनता है। तो उसके अंदर ये वो बचपना होता है। बचपन मतलब कि पन, जो पन है, स्व का पन बचा हुआ है अभी उसके अंदर। उस स्थिति में जो स्व का भान जागृत हुआ, मैं आत्मा हूँ, उसका पन अभी बचा रहता है। जब तक बचा है तब तक वो बचपन है, जब तक ज्ञान आगे प्रकृति के संग पसार नहीं होता 4 अवस्थाओं से, तो शुरुआत की स्थिति ऐसी ही होती है, बचपन वाली। इसलिए ये बात कही, बचपन के दिन भुला ना देना। याद में माया इंटरफेयर करती है और किसी चीज में इंटरफेयर नहीं करती है, और याद की ही बलियारी है। क्या खास बात है इसमें याद में। और देखिए आप लोग जो पुराने, आप लोगों ने प्री कंसीव्ड नोशंस कहें या कहें पुरानी अवधारणाएं बना रखी हैं, उनको थोड़ा बदलने का प्रयास करें। जैसे ही माया का शब्द आता है, वैसे मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं, क्या हमारी कमी कमजोरी। मुरलियों में तो कितनी बार समझाएगा, माया मतलब अज्ञान का अंधकार। जितनी हमें ज्ञान होगा, जितना प्रकाश होगा, प्रकट रूप से काश्य होगा, स्मृति आ गई होगी, वो काम हम करेंगे ही क्यों, यदि वही काम बार बार कर रहे हैं। इसका मतलब प्रकट रूप से काश्य नहीं आया है, स्मृति नहीं आई है, तो प्रकाश ही नहीं, अंधकार में जी रहे हैं, सो माया। इसीलिए बोला गया है माया इंटरफियर करती है। डेफिनेशंस को सही करें, परिभाषा को बदल लें आप लोग, जो आप लोग को प्रकाशमय हो गया है। अन्यथा प्रकाश तो होगा, लेकिन प्रकाश में भी पट्टी बांधे रहेंगे। ठीक है, तो याद में इंटरफेयर करती है। अब याद की बड़ी बलिहारी है, तो क्या कहा जाए। याद का मतलब होता है जो तुम भूल गए हो वो तुम याद करो। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। तुम जिसकी पूजा करते हो, तुम जिसके पुजारी हो, सोई तुम थे। बिल्कुल कंसेप्चुअल इस बात को समझिएगा। कोई किसी और को नहीं याद करता, उसी परफेक्ट डेफिनेशन को याद करता है जो वो होता है। कभी ना कभी वो रहा है, वो उसको ही याद करता है। सब भगत सिंह को नहीं याद करेंगे, एग्जाम्पल दे रहे हैं। सब भगत सिंह को पसंद नहीं करेंगे, कोई सुभाष चंद्र बोस को पसंद करते हैं, कोई गांधी जी को पसंद करते हैं, उनको लगता है उनकी वजह से। कोई जवाहरलाल नेहरू को पसंद करेंगे, जबकि सबने मिलजुल कर कहीं ना कहीं सबका योगदान है। लेकिन स्मृति किसकी रहती है, हम उस व्यक्तित्व को पसंद करते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, इसको व्यक्तिगत ना ले आप लोग। तो हमारी स्मृति में वही चीज काम करती है, वही परफेक्ट डेफिनेशन काम करती है जो हम रह चुके हैं। यही बात समझाई जाती है, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। अर्थात जब विपरीत कर्मों का आदित्य शुरुआत होती है, तो हम उसी शिवलिंग के आगे
उसी परम सत्य के लिंग स्वरूप की याद करते हैं, याद में रहते हैं, उसी के आगे नमन करते हैं जो कभी न कभी हमने वो पार्ट प्ले किया है। एग्जाम्पल देते हैं, समझने का प्रयास करिए। क्योंकि जो जो झुका जाता है, सर झुकता है, वो किसी अन्य के सामने नहीं झुकता है, वो अपने ही बीज, अपने ही कारण रूप के आगे झुकता है। जैसे कोई हिंदुइज्म रिलीजन में चलता है तो वो कोई मक्का मदीना के आगे सर नहीं झुकाएगा, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम कहाँ पर रखा हुआ, रामकृष्ण में, काशी में, वहां आगे सर झुकाएगा। जो दूसरे रिलीजन का है वो अपने इस रिलीजन के धर्म ग्रंथों, जो धर्म में मान्यता है, उनके आगे सर झुकाएंगे, किसी और के आगे सर नहीं झुकाएंगे। सर झुकाना अर्थात सर को, उसको अपने से बड़ा मानना। अब शिवलिंग के आगे सर झुकाते हैं तो क्या समझते हैं कि वो प्योरिटी का सिंबल है, दिखा रहा है वो एवर प्योरिटी का सिंबल है। मतलब जो परम सत्य है वो जब 11वीं इंद्रिय पकड़ती है, जिसको हम कहते हैं काम इंद्रिय, कामना पैदा, जगत को पैदा करने का जो कारण है वो कामना है। तो कामना पैदा करने की जो इंद्रिय है अर्थात 11वीं इंद्रिय है, उसका जब परम सत्य से कनेक्शन रहता है तब वो एवर प्योर, एवर पूज्य इसका रोल प्ले करती है। समझ, प्ले करना। जैसे हम दुनिया में रहते हैं ना, तो दुनिया में हम किसी ना किसी भान के अकॉर्डिंग काम करते हैं। हम व्यक्तिगत रूप में किसी के संबंध में होंगे, किसी के संपर्क में होंगे, किसी की पत्नी, किसी के पति, किसी के बच्चे, किसी का नाम रूप से रह रहे होंगे। तो जिसके जिसके जैसे जैसे नाम रूप चीज हमारे अंदर काम करते हैं, हम वैसा ही रोल प्ले करते हैं। लेकिन जब हमें परम सत्य की कॉन्शियसनेस रहती है, हम वो उसको समझते हैं, तो जैसे हमारी चेतना उससे जुड़ जाती है, और जब उससे जुड़ती है तो हम ये रोल नहीं प्ले कर सकते, क्योंकि ये रोल परमानेंट नहीं है। ये रथ कैसे हैं, टेम्परेरी रथ हैं। हाँ जी, तो देखिए जब और कॉन्शियसनेस हमारी काम कर रही होती ना, जैसे कि हम लड़की हैं, हम लड़का हैं, हम अमीर हैं, मगर ये सब जब चेतना हमारे अंदर काम कर रही होती है तो हमारा मुकर्रर रथ काम नहीं करता है, क्योंकि मुकर्रर मतलब ही वो रथ जिससे हमने जन्म जन्मांतर पार्ट बजाया, रोल प्ले किया है। इसीलिए उसको कहते हैं हीरो पार्टधारी, ऐसा पार्ट जो हीरो प्ले करता है, क्योंकि हीरो पूरी मूवी में, थ्रू आउट पूरे ड्रामे में हमेशा ही मौजूद रहेगा। आज रहे कल नहीं रहे तो फिर हीरो पार्टधारी नहीं है। तो जिसको ये मालूम चलता है मैंने चारों ही युग में पार्ट बजाया है, तो कैसा पार्ट बजाया होगा? अरे वही बजाया होगा जो तुम सत्य ज्ञान मिलने के बाद बजा रहे हो। सत्य तुम्हें मालूम चला, परंतु तुमने सत्य को किनारे करके वही काम किया जो मैं हूं, तो तुम वैसा ही रोल प्ले करोगे। सीधी सी बात है, इसमें कहीं और ढूंढने नहीं जाना है। इससे पूरी एक क्लास हुई थी समय स्थान वायुमंडल के आधार पर। तो यही बात समझनी है, हम कुछ और काम नहीं करते हैं, वही काम कर रहे होते हैं जो हम चेतना के स्तर पर अभी कर रहे हैं, चेतना के स्तर पर। यानी सत्य हमारे अंदर मतलब हमारी कामना में क्या पार्ट प्ले कर रहा है। ऐसा तो नहीं पुरानी ही दुनिया की भी कामनाएं आ रही हैं, तो वो क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अधोमुखी मन कार्य कर रहा है। तो वो एवर प्योर नहीं हो सकता, क्योंकि वो पवित्रता थोड़े समय की रहेगी, थोड़े समय बाद क्षीण हो जाती है। क्योंकि ज्ञान तो परफेक्ट, यानी कि जो परम सत्य है, शाश्वत सत्य है, वो ही निरंतर कार्य कर सकता है। वो सत्य जो आज के लिए ठीक लगता है, कल हमें लगता है नहीं कुछ गड़बड़ है, तो वो सत्य हमेशा नहीं काम करेगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोगों को इस बात का। जैसे कि महावाक्यों में समझाया जाता है तुम्हें मधुबन में रोज क्लास करनी चाहिए, बहुत मोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं, मधुबन में रोज क्लास करना चाहिए। ठीक है, जब तक नहीं पता था रोज जा जाके क्लास करते थे कि मधुबन एक स्थान है, ठीक है। लेकिन जब हमें समझ में आ गया महात्मा है, और बिल्कुल ये बात एकदम दिमाग में फिट हो गई, यानी अब जितने भी महावाक्य हैं उसको मन बुद्धि के आधार पे देखने लग गए। तो मधुबन की भी परिभाषा मुरलियों में समझाई गई, क्या? मधु प्लस वन। कैसी आत्मा की कैसी स्थिति पकड़नी है? जिसमें मिठास वृत्ति भी हो और जिसमें वैराग्य वृत्ति भी हो। जब ऐसी स्टेट ऑफ माइंड, ऐसी कॉन्शियसनेस का लेवल है, तो तुम मधुबन में ही हो, क्योंकि मधुबन में मुरलिया बजती है। ध्यान दीजिएगा शब्द को,
मधुबन में मुरलिया बजती है, सुनी नहीं जाती है, बजती है। वो उसी कॉन्शियसनेस लेवल पर, उसी चेतना के स्तर पे मुरली बजती है। क्योंकि तुम जो एक व्यक्ति होता है वो मुरली नहीं बजाता, मुरली नहीं चलाता। कौन चलाता है? तो मुरली में इशारा दिया, कौन चलाता है? शिव बाबा की मुरली है। परम सत्य से जुड़ी हुई कॉन्शियसनेस जो है, चेतना है, वो ही मुरली बजती है, वो ही मोड़ती है बुद्धि को, कोई व्यक्ति नहीं करता। ये समझा दिया गया। यानी कि हर बात जितनी डेफिनेशंस थी वो उसने आत्मा के अंदर ले ली। अब तो मधुबन वो रोज जा रहा है, मधुबन में वो टेम्परेरी नहीं, परमानेंट क्लास कर रहा है, रेगुलर क्लास कर रहा है। तो जो बात पहले समझी थी वो आज एकदम क्लियर चल रही हो रही है। तो क्या कहेंगे इस बात को? क्या कहेंगे? क्या कोई नियम तोड़ा? नहीं तोड़ा। यानी सत्य को एज इट इज पकड़ लिया, जो सत्य था उसको एज इट इज पकड़ लिया। तो क्या कहेंगे? प्योरिटी। ये कैसी प्योरिटी है भाई? उसमें तो कभी आप मधुबन जाओगे स्थान के आधार पर, भाई स्थान के आधार पर जिसे मधुबन कहेंगे उसमें कभी जा पाओगे, कभी नहीं जा पाओगे। लेकिन ऐसी ही अवस्था बन जाए तो क्या है, वहीं बैठे रहे पड़े हैं। तो पहले प्योरिटी थी कि अब प्योरिटी है? पहले एवर प्योर थे, प्योरिटी थी कि अब एवर प्योरिटी है? अंतर पड़ा कि नहीं पड़ा? पहले तो कभी श्रीमत को मान रहे थे, कभी नहीं भी मान रहे थे, अब तो श्री के साथ ही हैं। ऐसे ही हर बात को हमें देखना है कि बुद्धि से छरित ना हो वो बात। जब तक छरित हो रही है इसका मतलब हमने उसमें कुछ न कुछ पकड़ने में, समझने में गलती की है, इसीलिए वो हमारी बुद्धि से खिसक रही है। हम कभी कभी देह भान में चले जाते हैं। तो क्या होता है, कामना इस जगत में पैदा होती, इस जगत में होंगे तो कामना पैदा ही होगी। इसीलिए 11वीं इंद्रिय को क्या बताया गया है? शिव के लिंग के रूप में बताया गया है। वो है शिव का प्रतीक, शाश्वत सत्य का प्रतीक। इसको कामेंद्रिय बोला गया है, कामना पैदा करने वाली इंद्रिय है। परंतु वो इस जगत, पुराने जगत में कोई कामना नहीं पैदा करती, वो तो इस पूरे उसका विनाश कर देती है। ऐसी इंद्रिय की व्याख्या दी जाती है, उसको कहते हैं एवर प्योर। अब आती है बात कि जब एवर प्योरिटी की बात आती है तो इशारा दिया जाता है महावाक्यों में कि शंकर जो है वो एक को याद करता है, शिव को याद करता है। क्योंकि शंकर जो, जिसमें बुद्धि और मन ही अपवित्र नहीं होता, तो कर्मेंद्रियों से तो अपवित्र होने की बात ही नहीं आती है। अब बात आती है शंकर शिव की याद में रहता है, तो महावाक्यों में इशारा दिया जाता है कि तुम जिसको याद करोगे, जैसे को याद करोगे तैसे ही बन जाओगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये आत्मा की बात है, यहाँ पर देह की कोई याद करने की बात नहीं है। जैसे को याद करोगे, तो एग्जाम्पल दिया गया, चोर को याद करोगे तो चोर जैसे बन जाओगे। तो याद करने की क्या बात है, इस बात को समझते हैं गहराई से। चोर को याद, यानी हमने किसी व्यक्ति को याद नहीं किया, यानी कि चोर के अंदर जो व्यक्तित्व, चोरी करने का जो संस्कार उसके अंदर पड़ा था, हमने उसको याद किया वास्तव में। क्योंकि कुछ काम लग रहा होगा, जरूरत पड़ रही होगी, इसीलिए हम चोर के व्यक्तित्व को याद किया हमने। आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी दीदी। तो चोर के अंदर जो व्यक्तित्व था, चोर वाला, हमने उसको याद किया। तो याद किया मतलब जरूरत होगी, जरूर कुछ ना कुछ, बिना जरूरत के तो कोई याद करते नहीं। इसी प्रकार से जो इस दुनिया में जो लोग होते हैं ना, उनको हम किसी ना किसी अपने स्वार्थ के लिए याद करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के पिता हैं, पिता तब तक अच्छे थे जब तक सब कुछ दे रहे थे, पिता ने देना बंद कर दिया तो पिता खराब हो गए। यानी कोई व्यक्ति खराब या बुरा नहीं होता, हमारा उससे कनेक्शन इसलिए होता है कि हमें उससे कुछ न कुछ मिल रहा था, तब तक वो गुण, और नहीं मिला तो अवगुण। इसी जब याद करने की बात कहते हैं ना, तो याद में बड़े राज हैं, इसमें हम लोग को समझना है। याद करना मतलब कोई व्यक्ति को नहीं याद करता, वे उस व्यक्तित्व को याद करता है जिस व्यक्तित्व से हमें कोई ना कोई प्राप्ति होती है। अब महावाक्य में बोला जाता है किसको याद करना, तो बताया कि शिव तुरिया है, उसको याद करना होता है, शंकर उसको याद करता है।
कोई और याद भी नहीं कर सकता। कौन याद कर सकता? शंकर। यानी शंकर का नाम। तुरीय अर्थात तुरिया का मतलब जिससे दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती, कनेक्शन नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ की दुनिया में क्या होता है, कंपैरिजन होता है, तुलनात्मक होता है। हमको ज्यादा आता है, हम ज्यादा ज्ञानी है, वो कम ज्ञानी है, हम ज्यादा इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, वो कम बुद्धिमान है, ऐसे तुलना होती है ना। लेकिन शिवत्व यानी शिव का तत्व जब काम करता है, परम सत्य का तत्व काम करता है, जो इस दुनिया का व्यक्ति होता है वो नहीं काम करता, काम ऊपर वाला करता है, इसलिए उसकी तुलना नहीं करी जा सकती है। बात समझिए। यहाँ दुनिया में क्या होता है, मैं तू तेरा होता है ना, तो तुलना करते हैं, मैं अच्छा, मैं ज्यादा, मैं वो कम, समझ गए। और जब वो ऊपर वाला काम करता है तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं किसी से भी, वो तुलना नहीं, क्योंकि सब कुछ तो ऊपर वाले का। इसीलिए होता है आप लोगों को उपनिषदों में एक बात आती है कि सब कुछ तेरा ही है, जो ऊपर वाले का है सब कुछ उसका ही होता है। पर लोग समझ नहीं पाते कि सब कुछ क्या है। तुम्हारी चेतना जो इस जगत में काम कर रही है सो उसके ही कारण से है। तुम अपने को बहुत बुद्धिमान समझ रहे हो, परंतु तुमको तो ये बुद्धि आई कहाँ से, जिससे तुम आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए, इंजीनियर बन गए? ये बुद्धि तुम्हें किसी ने दी? ये तो ट्रेन नहीं की किसी ने ना, वो तो पहले से थी। तुम्हारा अस्तित्व उस परमात्मा सत्ता के अंदर ही कार्य कर रहा है, उसी के अंदर तुम्हारा अस्तित्व है, इससे बाहर कहीं नहीं हो तुम। ठीक है। तो हमारा विषय चल रहा था कि शिव तुरिया है, उसको याद करना। तो उसको कौन याद कर पाता है? सिर्फ शंकर ऐसा चरित्र है जो उसको याद कर सकता है, उसकी स्मृति आती है उसको। शंकर में इसीलिए बताया समझाने के लिए कि शंकर जो व्यक्तित्व है वो तीन जो बड़े बड़े जो चरित्र हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उसमें से एक चरित्र है शंकर, जिसको सबसे ऊंची वाली पूरी में दिखाया है। यानी तुम सबसे ऊंचे, जितना ऊंचे से ऊंचा पहुंच सकते हो, जितनी ऊंची उड़ान भर सकते हो, जैसे मोर की उड़ान दिखाते हैं ना, जितनी उड़ान ऊपर भर सकते हो, पुरुषार्थी जितना ऊंचा जा सकता है, वो ऊंची उड़ान को रिप्रेजेंट किया गया है, दिखाया गया है किसके द्वारा? शंकर के द्वारा चित्रित किया जाता है। तो शंकर का मतलब ये, तुम वो परम सत्य को, उस परम सत्य में रमण करो, समझो, जानो और अपने मन को वहीं लगा दो, इस दुनिया में ना लगाओ। तो ये समझाने के वो चरित्र का वर्णन किया गया है। वो याद करता है किसको? शिव को। यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? इसीलिए वो ही अमोघ वीर है, वो जो कॉन्शियस में, शंकर की कॉन्शियस में, शंकर के चरित्र में जितना भी सत्य पकड़ा जाएगा, जितना भी वीर सत्व इकट्ठा होता है, वो चरित्र नहीं हो सकता, वो जन्म जन्मांतर तक कार्य करेगा। क्योंकि वो सत्य कैसा है, वो कैसा? इमॉर्टल, अविनाशी, विनाश नहीं होता। कुछ सत्य होते हैं, थोड़े समय स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्कूल तक वो सत्य काम करेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। कुछ सत्य है जो हमने पीएचडी करी वहां तक काम करा, उसके बाद खत्म। लेकिन कोई सत्य होता है जो हमने परिवार के अंदर तक, सब लोग हैं, मेरा 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 मेरा, वो काम करेगा, बाहर तुम्हारा कोई नहीं। लेकिन ये सत्य ऐसा होता है, ये ज्ञान का जो तंत्र है वो ऐसा है जो जन्म जन्मांतर खत्म नहीं होता, क्योंकि तुमने अपनी कॉन्शियसनेस को ही इतना ऊंचा कर लिया है। इसीलिए इसको कहते हैं पुरुषार्थ। इसीलिए शंकर को क्या कहते हैं? अमोघ वीर। जितना भी सत्य धारण होता है वो उसकी बुद्धि से छरित नहीं होता। तुम उस कॉन्शियसनेस में रहो, उसको याद करो और अन्य अन्य को मत याद करो। क्योंकि अन्य अन्य जो देवताएं होते हैं ना, उनकी भी क्या पूजा होती है? उनकी भी पूजा होती है, वो चेतना के स्तर पे कोई ना कोई स्वार्थ रखते हैं। हाथ से अच्छे काम करते हैं तो उनके हाथ की कमल, हस्त कमल की पूजा होती। पाद कमल अर्थात पांव से अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे अच्छे जगह चल के जाएंगे, लोगों को संदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं, तो पांव से चल के, पांव से काम किए, तो पाद कमल की पूजा हो गई। परंतु उसके पीछे क्या स्वार्थ है? जिस इंद्रिय से कार्य करते हैं उसकी ही पूजा होती है। परंतु ये इंद्रिय तो बाहर की इंद्रियां हो गई ना। इन सब के ऊपर कौन होता है? मन। और वो नीचे वाला मन नहीं, उसके ऊपर भी कौन सा मन होता है? अधोमुखी मन के भी ऊपर कौन सा मन है? 11वीं इंद्रिय, कामेंद्रिय। हाँ जी, जिसको बोलते हैं कामेंद्रिय। कामना, कामना ही जगत को पैदा कर सकती है, और कामेंद्रिय ही, कामना को जीतने के कारण हम कामेंद्रिय जगत जीते भी हो सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन है। इसी दुनिया से, कामना से जगत भी पैदा होता है, और वही मन अंतर्मुखी हो जाए तो कामेंद्रिय जगत जीते भी होना संभव है। और ये बात इन केवल दोनों भारत दीदी में संभव है। इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है?
ये तो आप डिसाइड करेंगे। श्रेष्ठ और भ्रष्ट तो आप डिसाइड करेंगे, पढ़ाई आप पढ़ रहे हैं। आपको क्या श्रेष्ठ लग रहा है इस दुनिया में, जगत को बढ़ाएं कि जगत को समेट लें? समेट लें। तुरीय तत्व के लिए ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। जो 5 तत्व है उनका कनेक्शन किससे होता है? मन से। 5 तत्व कह लें, इंद्रियां, जितनी इंद्रियां हैं, सभी इंद्रियां भी उसमें आ जाती हैं 5 तत्व में। उन सबका कनेक्शन मन से है, माने देह भान से। और 5 तत्व जड़ होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, लेकिन उस शिव को छठा तत्व कहा है। तो वो छठा तत्व कैसा है? तुरीय तत्व, जो चैतन्य तत्व है, जड़ नहीं है। चैतन्य किस आधार पे कहा? चैतन्य माने चेतना, जागृत है। तो तुरीय तत्व जिसकी तुलना नहीं करी जा सकती, तो उस चैतन्य तत्व को सिक्स सेंस भी कहते हैं, छठा तत्व को सिक्स सेंस। तो ऐसे लौकिक दुनिया में भी ऐसे सुना होगा कि कभी कभी कोई पहले से ही कुछ घटना आगे होने वाली होती है, उसकी उसके बारे में कुछ बता देते हैं, तो सब कहते हैं कि भाई उनके तो सिक्स सेंस बहुत प्रभावशाली है उनका, उन्होंने आगे आने वाली घटना को बता दिया। माने सिक्स सेंस के आधार पे कुछ घटना घटने वाली थी, उसको बता दिया। तो क्या साबित हो रहा है? उनके अंदर दूरदर्शिता थी, दर्शन शक्ति अच्छी थी, तो बता दिया। अब दर्शन शक्ति का कनेक्शन ही है ज्ञान के आधार, ज्ञान से। तो इस क्यों कहा छठे तत्व उसको कि 5 तत्व का कनेक्शन मन से है। और जब मन, अधोमुखी मन काम करना बंद कर दे, अधोमुखी मन जब तक काम कर रहा है तब तक 5 तत्वों से कनेक्शन है उसका। अधोमुखी मन काम करना बंद कर दिया, अधोमुखी मन ऊर्ध्वमुखी हो जाता है, तो फिर क्या होता है? वो छठा तत्व जहाँ पे अधोमुखी मन कार्य ही नहीं कर रहा है, वहां बुद्धि की प्रधानता हो जाती है। ऐसी बुद्धि जो है वो छठे तत्व के रूप में कार्य करती है, जिसके लिए मुरली में बोला कि ज्ञान प्रकाश की व्याख्या करने के लिए बुद्धि का स्तर सूर्य के समान होना चाहिए। तो जिसकी बुद्धि ऐसे छठे तत्व के रूप में कार्य करेगी, तो वो सूर्यवंशी बच्चों की दर्शन शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है, उसके आधार पे दूरदर्शिता आ जाती है। तो इसीलिए सूर्य की किरणों में भेदन क्षमता होती है, तो कैसे भी अंधकार को भेद ले सकती है, प्रकाशित कर सकती है। तो उस आधार पे होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है, मतलब आभास त्रिकालदर्शिता डेवलप हो जाती है ना, तो पता है कि कैसे हो जाता है। इसलिए उसको शिव को कहा जाता है बुद्धिमानों की बुद्धि, माने छठा तत्व। वहां पे मन कार्य कर रहा है, बुद्धि की प्रधानता है, इसलिए तुरीय तत्व कहा गया। वो उसकी तुलना नहीं हो सकती है। ये दिन में हमारी कॉन्शियसनेस कैसी होती है, एक मोटे तौर पर ले रहे हैं, दुनिया में देखते हैं तो उसकी इनोसेंट होते हैं, अंदर उन सेंट जैसा स्वभाव होता है। किसी के कोई सामने कोई मर्डर भी करने आ रहा होगा तो उसको ये नहीं पता होगा, वो सोच नहीं पाएगा कि ये मर्डर करने आ रहा है, वो उसको समझ नहीं आएगा। अच्छे बुरे की कोई पहचान नहीं होगी। कोई किसी का कोई परिवार का सदस्य है, वो प्यार से खिला रहा है तो भी उसे नहीं पता कि ये प्यार है। कोई पीट रहा है तो भी नहीं पता उसको ये ख़राब है। मतलब गुण अवगुण इनको डिस्क्राइब नहीं कर पाता वो। इन दोनों में कोई उसका अलग अलग मतभेद नहीं कर पाता। एक सोच नहीं होती उसकी अपनी कोई अलग से कि ये ख़राब है ये सही है, ऐसा तो नहीं सोच पाता ना वो। लेकिन जैसे जैसे धीमे धीमे डेफिनेशंस चेंज होती जाती हैं, फिर क्या होता है, जो जो डेफिनेशंस बनाई गई हैं या दूसरों ने समझाई हैं, उन डेफिनेशंस के आधार पर फिर वैसे ही सोच शुरू हो जाती है। तो अब जब बच्चे होते हैं तो अब यहाँ पर आध्यात्मिक लेवल पर ले लेते हैं, तो बचपन में होना मतलब मूल प्रकृति स्वभाव के जो हमारे मूल स्वभाव होते हैं ना, उसके अनुसार जीना जो होता है उस समय प्रकृति के पास होते हैं। जो मूल प्रकृति कैसी होती है, परा प्रकृति, उसके नज़दीक होते हैं। तो जो अपना स्व का भाव होता है ना, उसी में रमते हैं। बाहर का जो देह का भाव होता है उसमें नहीं इतनी बुद्धि रमती है, तो फ़र्क बहुत है। तो क्या होता है, हम क्लोज टू किससे क्लोज होते हैं, मूल प्रकृति के क्लोज होते हैं। तो उसमें देह की परिभाषा इतनी डिफाइन नहीं होती है, इंटरफेरेंस नहीं होता उसमें।
तो क्या होता है, वहाँ पर बचपन जैसा स्वभाव है। बचपन में कोई देह की परिभाषा नहीं काम करती है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी है। जब हम ज्ञान में आते हैं तो आध्यात्म में प्रवेश करते हैं, तो जब शुरू में, जब कहते हैं ना शुरू में क्या होता है, बचपन जैसा स्वभाव होता है। कोई भी गीत, कोई भी बात समझाई जाती है तो बिल्कुल नई नहीं लगती, क्योंकि वो अभी हमने तुरंत रिसेंटली ग्रैस्प किया होता है, उसको जाना होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के। लेकिन क्या है कि वो गीत सुनते हैं, उनको दोहराते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, यदि उसके अर्थ नहीं पता है, गुह्यार्थ नहीं पता है, उसके भाव को स्व का भाव नहीं बनाया है, केवल जान लिया है कि गीत बहुत अच्छा है, गीत से अंतर चेतना जुड़ती, परंतु वो जोड़ा नहीं, उसको वो किया नहीं, हुआ नहीं, तो क्या होता है, वो बचपन के दिन जो हमने बिताए थे वो भूल जाते हैं स्मृति से। फिर हम कैसे हो जाते हैं, देह के भान में जीने लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, बिल्कुल अभी का ही रिसेंट एग्जाम्पल है। जैसे आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उसमें लोग आते हैं, पढ़ते हैं, जो पुराने पढ़े हुए होते हैं, वो क्या होता है, नए वालों को पढ़ाते हैं, तो उन्हें लगता है कि हमें ज़्यादा आता है ना। नए वाले बड़े बड़े तीखे हों, समझदार हो, लेकिन वो उनकी बात नहीं समझते, क्योंकि उन्होंने आध्यात्म में वास्तव में प्रवेश ही नहीं किया होता है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने से ऑर्गेनाइज थोड़ी हो जाते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि वो अपने जो बचपन के दिन होते हैं उनके भूल जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। बड़े होना मतलब देह की परिभाषाएं काम करने लग जाना, और उसी भाव में टिके रहना। तो कितना भी ज्ञान आ जाए, लेकिन वो उसका स्व का भाव नहीं जाता, और वो अपनी मूल प्रकृति से जुड़ा रहता है। तक पहुँचे ही नहीं, पुरुषार्थ भी संपन्न ही नहीं हुआ, और हमने खुद को बहुत बड़ा समझ लिया, ज्ञान में बड़ा सो बड़ा ठहरा, मुरली का पॉइंट है। लेकिन हम क्या पकड़ लेते हैं, हम पहले से आए हैं, तो डेफिनेशंस ही गलत है ना, ये चीज़ हो जाती है। तो जब डेफिनेशंस, परिभाषाएं गलत हैं, हम मेल और फीमेल की परिभाषाएं बताते बताते थक गए कि भाई तुम देह नहीं हो, आत्मा हो, और इस बात को सही से रियलाइज़ ही नहीं किया, तो कौन से डेफिनेशंस काम करेंगे, देह की डेफिनेशंस काम करेंगे, और बस फिर वहाँ से एक डेफिनेशन पर दूसरी डेफिनेशन बढ़ती चली जाती है। तो बचपन के तो भूल गए ना, बचपन में तो स्व का भाव होता है, उसी में जीते हैं, कोई ना अच्छा कोई ना बुरा। उसमें क्या होता है, उसमें क्या दुश्मन बनते हैं किसी के? नहीं, सभी मित्र होते हैं, सभी से प्यार होता है, क्योंकि देह की कोई परिभाषा ही नहीं है। किसी को अमीर गरीबी का नहीं पता होता है, बड़े होते जाते हैं तो डिफरेंस मालूम चलता जाता है। ठीक है।